Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about technological penetration in Indian Army. It's very important for your SSP and AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. See, the thing is that इंडियन आर्मी ने ऑब्जर्व किया है 2024 को एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। और ये जो थीम है ना इंडियन आर्मी की, ये क्या शोकेस करती है कि इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर रही है और खुद को ट्रांसफॉर्म कर रही है सो दैट वो एडवर्सरीज के टाइम पे खुद को आगे रख पाए इन टर्म्स ऑफ इवॉल्विंग कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर। इसका मतलब ये है कि एक तरफ स्टेप ले रही है इंडियन आर्मी आत्मनिर्भरता की तरफ। देखो आज के टाइम पे हर चीज अनसर्टन है। जो गोल है ना आत्मनिर्भर भारत का, जिसको हम सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड मेक इन इंडिया भी कहते हैं, वो जो है मिटिगेट करेगा रिस्क ऑफ डिसरप्शन और मैनिपुलेशन किस चीज के, क्रिटिकल सप्लाई चेन्स का। और जो काइंड चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं यूक्रेन में इन इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया, ये जो एब्जॉर्प्शन है वो मेनली इन टर्म्स ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी होगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम जैसे ड्रोन, सेंसर, रोबोटिक, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम आएंगे। सेवरल नेशंस जो कि यूएसए एंड चाइना के द्वारा लेड किए गए हैं, उन्होंने रिमार्केबल अकॉम्प्लिशमेंट दिखाई है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में। और ये जो स्ट्रैटेजिक कंपटीशन और एंगेजमेंट है ना फ्यूचर की, दैट आर गोइंग टू बी इनएविटेबली डिसाइडेड बाय whom, by the edge of a nation जो possess कर रहा है absorbing these technology। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स है डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के डिफेंस सेक्टर में, सबसे पहले जान लेते हैं होती क्या है डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। देखो रेफर की जाती है उस टेक्नोलॉजी को जो जिसमें इनोवेशन सिग्निफिकेंटली ऑल्टर करती है एग्जिस्टिंग लैंडस्केप को, इंडस्ट्री के सेक्टर्स के, जो कि फर्दर रेंडर करते हैं प्रीवियस टेक्नोलॉजीज ऑब्सोलीट को और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को रीशेप करते हैं। डिफेंस सेक्टर में डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के पास पोटेंशियल होता है कि वो रेवोल्यूशनाइज कर पाए वॉरफेयर को, रीडिफाइन कर पाए मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और ट्रांसफॉर्म कर पाए डायनामिक्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम कैसे हैं उसके। गेम चेंजिंग इम्पैक्ट देखने को मिलता है डीटी की वजह से। देखो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के पास पोटेंशियल है वॉरफेयर को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए, और और जिससे हम बैलेंस ऑफ पावर देख सकते हैं बैटलफील्ड में। रैपिड एडवांसमेंट आएगी इस चीज से, बिकॉज इमर्ज होके आएगी रैपिड एडवांसमेंट इन द फील्ड जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट होगी मिलिट्री कैपेबिलिटीज में। नेक्स्ट कॉस्ट एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। डिस्ट्रप्टिव एक टेक्नोलॉजी ऑफर करती है कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम, जो कि एनेबल करेगा मिलिट्रीज को टू अचीव ग्रेटर इफेक्टिवनेस विद रिड्यूस्ड रिसोर्सेज। राइट, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के, आपके यूएवीज जिनको ड्रोन्स बोला जाता है, उन्होंने मिलिट्री के रिकॉग्निशन, सर्वेलेंस, स्ट्राइक कैपेबिलिटी को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। ये ऑफर करते हैं रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग, प्रिसिशन गैदरिंग एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे मिलिट्री स्ट्रैटेजिक्स एंड टैक्टिक्स क्या हुई है, ट्रांसफॉर्म हुई है। नेक्स्ट वी हैव साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर इन्वॉल्व करती है द यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टू डिसरप्ट, डिसेबल एंड सैबोटाज एनिमी सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। साइबर अटैक जो है टारगेट करते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, कम्युनिकेशन नेटवर्क को, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को, जो कि पोज करते हैं सिग्निफिकेंट थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव हाइपरसोनिक वेपन। हाइपरसोनिक वेपन ट्रैवल करते हैं एट स्पीड एक्सीडिंग मैक 5, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होते हैं इंटरसेप्ट करने में और प्रोवाइड करने में रैपिड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अगेंस्ट डिस्टेंट टारगेट। राइट, क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है इनसे मिलिट्री ऑपरेशंस पर? फर्स्ट इज एनहांस सिचुएशनल अवेयरनेस। जो आपकी डीटीज है ना, जिसमें एडवांस सेंसर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो मिलिट्री के सिचुएशनल अवेयरनेस को इम्प्रूव कर देते हैं, जिससे एनेबल होता है कमांडर्स के लिए टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस इन रियल टाइम एंड वो अडाप्ट कर पाते हैं डायनामिक बैटलफील्ड कंडीशंस को। सेकेंड इज प्रिसिशन एंड लेथलिटी। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन ऑफर करते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम ऑफर करते हैं, जो कि एनहांस करेंगे टारगेटिंग कैपेबिलिटीज को, जिसकी वजह से ग्रेटर एक्यूरेसी में रिजल्ट देखने को मिलेगा। लिथलिटी जो है मिलिट्री ऑपरेशंस में, while minimizing collateral damage. Apart from that, asymmetric warfare,
देखो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज जो है वो क्या करती हैं, वो एनेबल करती हैं स्मॉलर और टेक्नोलॉजिकली एडवांस फोर्सेस को, सो दैट वो चैलेंज कर सके कन्वेंशनल मिलिट्री पावर्स को थ्रू असिमेट्रिक वॉरफेयर टैक्टिक्स, जिसमें साइबर अटैक, ड्रोन स्वॉर्म एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ गया आपका। क्या रेलेवेंस है आत्मनिर्भर भारत की इन मॉडर्नाइजिंग डिफेंस सेक्टर? देखो इंडिया एक वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है जिन्होंने डिजाइन किया है खुद का 4th+ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एंड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, मेन बैटल टैंक एंड ICBM एंड इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम। देखो डिस्पाइट अ डिस्प्ले ऑफ हाई एंड कैपेबिलिटी, 80% ऑफ डिफेंस की एक्विजिशन बजट जो है वो इम्पोर्ट पे जाता है, और दूसरा 50% जो है इंडियन वेंडर्स के पास जाता है। 60% डायरेक्टली इंटरनेशनल प्लेयर, बिकॉज इंपोर्ट करते हैं हम उनसे कंपोनेंट जो कि इंटीग्रेट होते हैं वेपन सिस्टम में। अभी अगर हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और आत्मनिर्भर भारत को देखें तो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 में शुरू किया गया। जर्नी स्टार्ट की गई सेल्फ सफिशिएंट से सेल्फ रिलायंट तक, टू को प्रोडक्शन से, टू प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्ट पार्टिसिपेशन से, एंड टू मेक इन इंडिया से, फाइनली टू आत्मनिर्भर भारत। देखो सेकेंड इज डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। ये जो DAP 2020 है ये प्रिस्क्राइब करता है 50% इंडिजीनियस कंटेंट इन प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू एनकरेज फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। तो हमें मेंटेनेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को सेटअप करने की जरूरत है इंडिया में, जो कि एक न्यू प्रोक्योरमेंट कैटेगरी है बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हैज बीन इंट्रोड्यूस। ये अनेबल करेगी एक इनिशियो इंडिजीनियस ऑफ स्पेयर पार्ट, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिलीज किया है पॉजिटिव इंडिजीनियस लिस्ट जो कि मेंशन करती है आइटम that must be procured only from domestic sources, right? Nearly 5,000 items are currently imported by the defense public sector units and 3 service figure in this list. Next, make in India in defense sector. देखो इस चीज को लाइन में रखते हुए नेशनल विजन है ना जो मेक इन इंडिया का, जो केटर करता है मिलिट्री कैपेबिलिटी के वॉइड को, द सोर्स ऑफ कैपिटल एक्विजिशन, जिसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है इंडियन एंड नॉन इंडियन। तो इंडियन में वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो क्लासिफाई किए जाते हैं एज इंडियन, जो फुलफिल करते हैं मेक इन इंडिया के विजन को, और वेंडर एंड हिज वेपन सिस्टम शुड प्रोवाइड ईदर और ऑल ऑफ द फॉलोइंग। टेक्नोलॉजी इंडियन फर्म ने ऑन की, जॉब्स इंडियंस के लिए क्रिएट की जा रही है, टैक्सेस इंडियन गवर्नमेंट को पे किए जा रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेज इंडिया से हो रही है, और कम्स टू द मार्केट एज ए इंडिया ब्रांड। Priority of procurement from Indian classification could be priority 1 design, develop, manufacture in India, priority 2 develop and manufacture in India, priority 3 acquired and manufactured in India, priority 4 partner with a foreign vendor but manufactured in India, right? All of the above under the category India, ये सारे नेशनल विजन को सेटिस्फाई करेंगे मेक इन इंडिया के, एंड इनको एनालाइज और सर्टिफाई करने की जरूरत है बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। नॉट इंडियन में देखा जाए तो वो इक्विपमेंट जो फुलफिल नहीं करते हैं नेशनल विजन ऑफ मेक इन इंडिया, और जो टेम्परेरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन है इंडिया में टू डिलीवर अ कैपेबिलिटी एंड आउटराइट इंपोर्ट फ्रॉम फॉरेन वेंडर, राइट? अभी डिफरेंट टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन रूट्स क्या है डिफेंस सेक्टर के, को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन। तो ये बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म देखा गया है आर्ट टेक्नोलॉजी इंडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन में। इसका मतलब है जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, जिसका मतलब फॉरेन वेंडर प्रोक्योर करता है डिफेंस रिलेटेड कंपोनेंट्स को, और सब सिस्टम और प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड कंट्रीज जहाँ पे वेंडर हैज टू मीट ऑफसेट ऑब्लाइजेशन, जॉइंट वेंचर्स के थ्रू, लाइसेंस प्रोडक्शंस के थ्रू, मेंटेनेंस ऑफ आपका ये जो आता है TOT एंड ट्रेनिंग, उसके थ्रू भी जो है देखने को मिलता है, राइट? डिफरेंट चैलेंजेस क्या है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिफेंस सेक्टर। काफ़ी R&D का एक्सपेंडिचर लो है हमारे कंट्री पे, इंडिया का लैक करता है फोकस ऑन रिसर्च एंड R&D, राइट? इन इफेक्टिव रेलेवेंस एंड डेप्थ ऑफ टेक्नोलॉजी देखने को मिली, राइट? लाइसेंसिंग का इशू देखने को मिलता है, कंसर्न्स है डिटर्मिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर, दैट मीन्स कि अगर टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन जो एक की कंपोनेंट है ऑफसेट एग्रीमेंट का, जिसमें सूटेबल मल्टीपल फैक्टर्स को वर्कआउट कराना होता है, प्रमोट करना होता है, इनकरेज करना होता है, राइट? नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, जो ग्रोइंग रिलायंस है ना डिजिटल टेक्नोलॉजीज और नेटवर्क सिस्टम पे डिफेंस सेक्टर पे, वो एक्सपोज करता है वेरियस साइबर थ्रेट्स एंड अटैक, राइट? नेक्स्ट वी हैव टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, ये जो इक्विपमेंट एंड प्लेटफॉर्म यूज किए जा रहे हैं ना इंडियन मिलिट्री के द्वारा, उसकी वजह से लॉन्ग सर्विस लाइफ्स देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एक मिसमैच में भी रिजल्ट आता है विद फास्ट इवॉल्विंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप, राइट? डिफरेंट सजेशन क्या इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं टू इंश्योर स्मूथ टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन।
टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशनल टैक्टिकल एडाप्शन शुड बी डन सो दैट हमें बेटर परफॉर्मेंस मिले, हम बेटर रिजल्ट लेके आ पाए जिनकी जो कि हम आउटकम के फॉर्म में चाहते हैं। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस टुगेदर विद द कन्वेंशनल मेथड, राइट। देखो कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स को डिस्कार्ड करने की जगह उन्हीं के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाए न्यू मेथड्स को। थर्ड इज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि क्या पोटेंशियल है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, तभी हम उसको जो है एक कटिंग एज बना पाएंगे। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.